राम भजो भक्तों, आज मैं कार्तिक महात्म्य का 200वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। श्री नारद जी बोले, ऐसा कहकर शंकर जी ने उस नेत्र अग्नि को हाथ में लेकर खारे समुद्र में फेंक दिया और वह आग गंगा सागर के संगम पर गिरी। उक्त स्थान पर गिरते ही वह अग्नि बालक रूप में परिणत हो गई और वह बालक रोने लगा। उस बालक के रुदन से संपूर्ण पृथ्वी बारंबार कांपने लगी। देवलोक आदि सत्य लोक तक सब लोगों के निवासी बधिर हो गए। इस शब्द को सुनकर चकित होकर ब्रह्मा जी भी वहां गए कि यह क्या है। वहां जाकर ब्रह्मा ने समुद्र के तट पर एक बालक देखा। तब ब्रह्मा जी ने यह वाक्य कहा, यह अद्भुत बालक किसका है। ब्रह्मा को आया देखकर तथा उनकी वाणी सुनकर समुद्र ने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो प्रणाम कर उस बच्चे को ब्रह्मा जी के अंक में रख दिया और कहने लगा कि हे ब्रह्मन, यह लड़का गंगा सागर के संगम में उत्पन्न हुआ है, मेरा बालक है। हे जग के जन्मदाता, इस लड़के की जात कर्म आदि संस्कार आप ही कीजिए। नारद जी ने कहा, समुद्र इस प्रकार कह ही रहा था कि समुद्र का बेटा ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर बारंबार झकझोरने लगा। उस कारण ब्रह्मा जी के नेत्रों में आंसू भर आए। किसी प्रकार ब्रह्मा जी ने अपनी दाढ़ी छुड़ाकर समुद्र से कहा कि इसने मेरे नेत्रों से आंसू बाहर निकाल लिए हैं, अतः इसका नाम जलंधर होगा और जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है वहीं से इसकी मृत्यु होगी। नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने ऐसा कह शुक्राचार्य को बुलाकर जलंधर का राज्याभिषेक करा दिया और नदियों के स्वामी समुद्र को बुलाकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। इसके पश्चात उस लड़के को राज्याभिषिक्त देखकर समुद्र के नेत्र हर्ष से उत्फुल्ल हो गए और समुद्र ने कालनेमी से उसकी पुत्री वृंदा को जलंधर की पत्नी होने के लिए मांगा। इस निवेदन पर कालनेमी आदि असुरों ने प्रसन्न होकर जलंधर को अपनी कन्या दे दी। वह भी अत्यंत प्रेमवती तथा आज्ञाकारिणी भार्या पाकर शुक्र की सहायता से निर्विघ्न शासन करने लगा। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 10वां अध्याय पूरा हुआ। कल हम आपको 11वां अध्याय सुनाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।